हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है, जो है बेचारे मासूम दामाद जी की। रात के 11 बज चुके थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पूरा मोहल्ला नींद में डूबा हुआ था। लेकिन एक घर में रोशनी जल रही थी। यह घर था अनिका और विवान का। अनिका 20 साल की, बेहद खूबसूरत, दूध जैसी गोरी, बड़ी बड़ी काली आंखें और ऐसी कतियाना मुस्कान की कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। उसकी शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन शादी के बाद उसने महसूस किया कि उसका पति वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। विवान एक सीधा साधा दुबला पतला मासूम सा लड़का, चेहरे पर हमेशा घबराहट और पसीने की हल्की बूंदें। शादी से पहले उसे पूरा भरोसा था कि वह अपनी पत्नी को संभाल लेगा, लेकिन अब जब सच्चाई सामने थी तो हालात कुछ और थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको रोमांचक, प्यार, कॉमेडी से भरपूर कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी कहानियां पसंद हैं। चलिए अब कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। अब असली मजा शुरू होता है। शादी की पहली रात अनिका अपने कमरे में बैठी थी। लाल जोड़े में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी, लेकिन जब विवान अंदर आया तो ऐसा लगा जैसे कोई इंटरव्यू देने आया हो। वो घबराया हुआ था, माथे पर पसीना और हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से बैठते हुए कहा, बहुत गर्मी है ना? अनिका को यह देख कर हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद को रोका। वह जानती थी कि उसका पति थोड़ा मासूम है, लेकिन इतना मासूम। वो धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, डर लग रहा है? विवान तुरंत सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसकी आवाज से ही समझ आ गया कि कितना डर रहा है। अनिका ने उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा, फिर इतना पसीना क्यों आ रहा है? विवान ने तुरंत रुमाल निकाला और माथा पोंछते हुए, वो लाइट बहुत तेज जल रही थी ना दोस्तों। अब कहानी में और रोमांचक है। समय बीतता गया, लेकिन विवान की मासूमियत कम नहीं हुई। हर बार जब अनिका उसके करीब आने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। एक दिन अनिका ने प्लान बनाया कि आज कुछ खास करना है। उसने लाल साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया और मोमबत्ती से पूरा कमरा सजा दिया। जैसे ही विवान कमरे में आया, उसकी हालत खराब हो गई। उसने डरते हुए पूछा, आज कोई त्योहार है क्या? अनिका ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर धीरे से कहा, हाँ, प्यार का त्योहार है। विवान बेचारा और घबरा गया। उसने धीरे से कुर्सी पकड़ ली और बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत सारा पानी पीना है, मैं पानी लेकर आती हूँ। और वो भाग गया। अनिका मुस्कुराई और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी, इससे कब तक ऐसे ही भागने दूं? एक दिन विवान को एहसास हुआ कि अब उसे हिम्मत दिखानी होगी। उसने यूट्यूब पर हाउ टू बी रोमांटिक टाइप किया और कुछ टिप्स सीखे। रात को जब अनिका कमरे में आई तो देखा कि मोमबत्तियां जल रही थी, म्यूजिक बज रहा था और विवान बेड पर स्टाइलिश अंदाज में बैठा था। अनिका को यकीन नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आज बहुत बदले बदले लग रहे हो। विवान धीरे से बोला, हाँ, अब मैं भागूंगा नहीं। इतना कहकर उसने अनिका का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। अनिका को ये नया विवान देखकर मजा आने लगा और बस उस रात के बाद से विवान बेचारे मासूम दामाद से बदलकर रोमांटिक हीरो बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए, क्या आपके दोस्त या रिश्तेदारों में भी कोई ऐसा मासूम दामाद जी है? और आगे की कहानी में आपको क्या ट्विस्ट चाहिए? आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ देखने में बहुत मजा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप कहानी से मनोरंजन अपना कर सके। दोस्तों, आपको ढेर सारा प्यार,
ढेर सारा धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।